हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 9 में ड्रेनेज है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे ही ड्रेनेज वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? ड्रेनेज मतलब यार घर में भी तो ड्रेनेज है, नाली है, तो दिमाग में तो नाली आता है ना। तो नाली करता क्या है? नाली आपके घर के एक्सेस वाटर को मेन ड्रेन में कनेक्ट करके बाहर कर देता है। उसी तरीक़ा से ज्योग्राफी में जब भी हम ड्रेनेज वर्ड सुनते हैं तो वो एक रिवर सिस्टम के बारे में बात करता है। तो ड्रेनेज क्या है? व्हाट इज ड्रेनेज? व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज इज डिस्क्राइब एज द रिवर सिस्टम। एक रिवर के सिस्टम को हम ड्रेनेज बोलते हैं। और ये रिवर सिस्टम आपके उस एरिया का, जिस एरिया में ये रिवर सिस्टम बना है, उस एरिया का एक्सेस वाटर को ड्रेन करके बड़े सी वाटर में, बड़े वाटर बॉडीज़ में मिला देता है। बड़े वाटर बॉडीज़ लाइक लेक हो गए, सी हो गए, ओशन हो गए, उसमें जाके ये कनेक्ट करके उसमें मिला देता है। तो ये भी वही काम करता है जो हमारे घर का ड्रेनेज काम करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में जब भी ड्रेनेज की बात होगी तो हम रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज? ड्रेनेज में भी डिस्क्राइब एज द रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब छोटे छोटे पार्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी भी चीज़ की छोटी छोटी पार्ट जो सब मिलके एक ही काम को अंजाम देती है, उसको बोलते हैं सिस्टम। लाइक योर बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। आपके लंग्स हैं, लीवर हैं, पता नहीं कितने सारे सिस्टम है। वो सब क्या करते हैं? वो सब मिल के जीवन को चलाते हैं। तो उसी तरीक़ा से सिस्टम क्या हो गया? आपके छोटे छोटे पार्ट सब मिल के एक ही काम को अंजाम देते हैं। तो ड्रेनेज क्या हो गया? रिवर सिस्टम को आप ड्रेनेज एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वो प्लेन तो है नहीं, है ना? वो प्लेन नहीं है। कैसा है फिर? वो आपको ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं। कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा मिलेगा, ठीक है? तो अभी देखो, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो इस तरीक़ा से कुछ कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, ऐसे 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 करके है ना? चलो भाई, इधर भी मैं थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ। इधर मैंने कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल कर दिया, तो इधर भी मैं थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा कर देता हूँ। आपको ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे करके आपको ये रिलीफ फीचर्स हो गए किसी भी एरिया के, ठीक है? तो अभी आप एक चीज़ ध्यान देना। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूँ। आपको इस एरिया में बारिश हो रही है, झरझर 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 झरझर, ये बारिश हो रही है, ठीक है? अब क्या होगा? ये एरिया छोटा नहीं है, ये बहुत बड़े एरिया को मैं समझाने के लिए आपको छोटा सा मैं बना के ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है? तो ये जो बारिश यहाँ पे आई, ठीक है, अब क्या होगा? ये धीरे धीरे अपना रास्ता खोजेगा, रास्ता खोजेगा, ठीक है? ये रास्ता खोजेगा। यहाँ पे बारिश आया, ये रास्ता खोजेगा, ये रास्ता खोजेगा, ठीक है? अपना रास्ता बना के रास्ता खोजेगा। इधर का बारिश, अब यहाँ पे अपलैंड है तो इधर की बारिश आएगी तो ये इस साइड जाएगी, ठीक है? ये इस साइड जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रीम यहाँ से आपको मेन, मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में से आपका जो सबसे निचला पार्ट हो गया, यहाँ से आपका एक रिवर गुजर रही है। अब ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है ना, ये आपको ड्रेन कर रही हैं, इधर की वाटर को कलेक्ट करके आपको मेन रिवर में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। ये मिला रही हैं मेन रिवर। ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि ये इधर का एरिया, यहाँ बारिश हो रहा है, यहाँ का पानी छोटा स्ट्रीम पकड़ के आपको मेन रिवर में मिल जाता है। और फिर आगे ये मेन रिवर जाके एक बड़े वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, सी और ओशन में जाके ये पानी को छोड़ देता है। तो अभी देखो, एक चीज़ ध्यान दो, ये हो गया मेन रिवर और ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स, ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स, तो ये पूरा चीज़ मिलके आपको बन गया रिवर सिस्टम, ठीक है? रिवर सिस्टम, इनका मेन काम क्या हो गया? ये एरिया, इस एरिया के पूरे एरिया को ड्रेन कर रहे हैं, मतलब पानी को कलेक्ट कर रहे हैं और छोटी स्ट्रीम्स, छोटे रिवर्स के थ्रू ये पानी को
इसमें ट्रिब्यूट कर रहे हैं और ये रिवर आपका बड़े वाटर बॉडीज में मिल जा रहा है। तो ये जो छोटे स्ट्रीम और रिवर हो गए ना, इसको बोल देंगे हम ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्योंकि ये पानी कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं, ये मेन रिवर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे स्ट्रीम जो मेन रिवर को वाटर बॉडीज, मेन रिवर को वाटर्स दे रही है, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। नाउ अभी देखो यहाँ पर अपलैंड है, ये रिलीफ फीचर्स क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ उस एरिया में कहीं माउंटेन आ गया, कहीं हिल आ गया, कहीं अपलैंड्स आ गए, तो इसके कारण उसके जो है कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊंच कभी नीच, इस टाइप से आपका रिलीफ होते हैं सरफेस के। तो अब यहाँ पे अपलैंड हो गया, अब यहाँ बारिश हो रहा है तो इसका पानी इधर जाएगा, इस अपलैंड के राइट साइड में यहाँ पानी गिर रहा है तो इस तरफ जाएगा, इधर का पानी इधर नहीं आएगा ना, क्योंकि बीच में तो अपलैंड है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये अपलैंड के कारण आपका पानी इधर का इधर ही रहेगा, अब इधर भी अपलैंड है, इधर का पानी इधर ही आएगा। तो ये जो एरिया हो गया जहाँ तक ये रिवर पानी को ड्रेन कर रही है, जहाँ तक के पानी को ये कलेक्ट कर ले रही है थ्रू स्मॉल स्ट्रीम्स, वो एरिया को हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन ये पूरा एरिया जहाँ तक का पानी इधर आ रहा है, इधर का पानी तो इधर आएगा नहीं, तो ये इसका ड्रेनेज बेसिन नहीं कहलाएगा, ये इसका ड्रेनेज बेसिन नहीं कहलाएगा। इधर का दूसरा स्ट्रीम बनेंगे, वो रिवर बनेंगे, इधर का वो दूसरा बनेंगे, तो ये एरिया दूसरे रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन है, ये एरिया दूसरे रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। बीच में ये जो अपलैंड है जो डिवाइड कर रहा है दोनों ड्रेनेज बेसिन को, इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। ठीक है, अभी क्लियर हुआ हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया, रिवर सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तो ये काफ़ी समझ में भी आएगा और मज़ा भी बहुत आएगा पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच।